स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे जो हमारी प्रश्नावली है 4F है, ठीक है, उससे हल करेंगे डायटर्म नॉर्रे वाली गणित का, कक्षा 10 वाली गणित का, ठीक है। 4F को प्रश्नावली का हल करेंगे और इसके पहले के प्रश्नावली अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी प्रश्नावली का वीडियो जो बना दिया गया आज तक, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो आज का इसमें पहला प्रश्न दिया गया है उसे देखते हैं। इस प्रश्नावली में टोटल आपके जो है 10 प्रश्न दिए गए हैं और सारे प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के हैं। कैसे प्रकार के हैं? बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम प्रश्नों को पहले हल करेंगे, फिर जो प्रश्न उसमें ऑप्शन आता है उसको हम आपको बता देंगे, आप लोग अपनी किताब से उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और बात रही प्रश्नों की, तो प्रश्न आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। प्रश्न आप भी पढ़ लीजिएगा या फिर अपनी किताब से प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं। चलिए, ज्यादा बात न करते हुए हम पहले प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न हमको दिया गया है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई उसकी यक्ष चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करेंगे हम। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक क्षेत्रफल है ना, खेत है, क्या है, आयताकार खेत है और उसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल बराबर है 30 मीटर। कितना है? क्षेत्रफल दिया गया है 30 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल 30 मीटर है और उसकी चौड़ाई बराबर दी गई है x मीटर। चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। चौड़ाई बराबर है x मीटर और उसकी लंबाई क्या दिया गया है? लंबाई जो दी गई है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। क्या है? जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितना? चौड़ाई x है और लंबाई से कितना अधिक है? 1 मीटर अधिक है ना। इसमें एक हम और जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसमें एक और हम जोड़ देंगे। अब जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिए लंबाई कितना है? लंबाई दिया है x प्लस 1। क्या दिया है? x प्लस 1। गुणा लगा है तो गुणा लगाएंगे। चौड़ाई कितना दिया है? तो चौड़ाई दिया गया है x मीटर, इसको x लिख देंगे। बराबर क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 30 मीटर है ना, तो इसको 30 लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर x लिखा है इसका गुणा होगा, x और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x सेकंड नम x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना लिखा है? 30। यहाँ पर लिखा है 30। अब ये जो 30 प्लस में है वो इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 30, यानी यही समीकरण हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपको x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 दिया होगा उस ऑप्शन पर आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसके जो आगे का प्रश्न है उससे भी हल करते हैं। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 बराबर 0 में है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 2 अलग वास्तविक मूल, 2 समान वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं, या 2 से अधिक वास्तविक मूल, ठीक है। तो हमें इसमें मूलों के बारे में जानकारी देना है। तो मूल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करने पर? तुलना करने पर। जैसे हम तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर आएगा, a बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। b बराबर कितना आएगा? -√5 और c बराबर कितना आएगा? c बराबर 1 आ जाएगा। अब हमें मूलों की प्रकृति को जानना है ना। जब मूलों की प्रकृति को जानने के लिए क्या करते हैं, लगाते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो विविधकर का सूत्र है वो लगाते हैं, ठीक है। तो विविधकर देखिए क्या लगेगा इसमें,
बी का मान कितना है, -√5 है, -√5। ये हो गया बी का मान। स्क्वायर लगा है तो ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, -4 गुणे ए लिखा है तो ए का मान लिखेंगे 2, गुणे में सी का मान है 1 तो सी का मान 1 लिख देंगे। अब देखिए जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो वो 2 वहां से हट जाएगा। ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 माइनस 4 दूनी 8 और 8 एक नाम 8, ये आ जाएगा। अब देखिए 8 में से 5 जाएगा तो -3 आएगा। क्या आएगा, -3 आएगा। तो जब हमारा विविधकर जो है माइनस में आता है तो मान क्या हो जाते हैं, ये काल्पनिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मान काल्पनिक हो जाते हैं, यानी इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या लिखेंगे इसमें, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है उसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल्यों का योग 3 है। तो हमको मूल्यों का योग निकालना है ना। तो देखिए इसमें समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण क्या है, बारी बारी से 4 समीकरण दिए गए हैं, उसको हम हल करेंगे। जो वाला ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन सही होगा उस पर हम आपको बता देंगे टिक लगाने के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन है 2x² - 3x + 6, 2x² - 3x और +6 = 0। तो हम पहले इसको देखेंगे कि क्या इसके मूलों का योग 3 है। तो मूलों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए मूलों का योग का फॉर्मूला होता है ना, मूलों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का योग बराबर -b/a होता है ना। ये हमने तीसरे पार्ट में सीखा था ना, तीसरे पार्ट में या दूसरे पार्ट में सीखा था हमने इसको। ठीक है, तो मूलों का योग -b/a होता है। देखिए माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, b का मान है -3 ना, तो यहाँ पे -3 लगा देंगे। बटे में a का मान लिखेंगे तो a का मान है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस और यहाँ बचेगा 3, 3/2 आ जाएगा। तो क्या मूलों का योग यहाँ पर 3 आया है, नहीं ना, 3/2 आया है। तो इस प्रकार से हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन देखेंगे, बी वाला ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, -x² और क्या है, प्लस में 3x और माइनस में 3 = 0। अब हमें इसके मूलों का योग निकालना है। क्या निकालना है, इसके मूलों का योग निकालना है। तो क्या लिखेंगे, मूलों का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर 3 दिया है ना, तो 3 लिख देंगे। बटे में a दिया है तो a का मान है -1। क्या है, -1। अब देखिए ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो माइनस और माइनस कट जाएगा। और अगर हर में 1 आ जाए तो इसका मान नहीं माना जाता है ना, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। यही हो जाएगा इसका आंसर। हमें क्या पूछा था, 3 पूछा था ना, मूलों का योग 3 किसका है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसी के मूलों का योग कितना है, 3 है, यानी इसी को हम टिक कर देंगे। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलिए जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं, करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमको दिया गया है कि निम्नलिखित में किस समीकरण के 2 अलग अलग मूल हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 2x² - 3 √2x और +9/4 = 0। तो पहले इसमें हम ये देख लेंगे क्या इसका मूल वास्तविक है, जो अंडर लगा हुआ है। पर इसमें हम चेक कर लेंगे एक बार, फिर इसको इसका मूल भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण क्या दिया है, 2x² और
3√2x और प्लस में लिखा हुआ है 4/9, सॉरी 9/4 लिखा है ना, 9/4 बराबर 0। तो इसको एक बार हम क्या करेंगे, ये चेक कर लेंगे क्या इसके मूल जो है वो वास्तविक हैं या नहीं। अगर मूल वास्तविक होंगे तो मूल हम देखेंगे कि अलग अलग ही नहीं है, वरना अगर इसके मूल वास्तविक ही ना हो तो अगर हम सवाल लगा दें तो क्या होगा, हमारा समय ही तो बर्बाद होगा। तो पहले इसके जान लेंगे हम क्या इसके मूल वास्तविक है कि नहीं। तो क्या करते हैं, लिखते हैं d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो b² का मान कितना है, b का मान है ये इतना ही वाला ना, -3√2 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, -4 गुणे a लिखेंगे तो a का मान है 2 और गुणे c लिखेंगे, यहाँ c लिखा है ना, तो c का मान कितना है 9/4 बराबर बराबर 0 नहीं लगाएंगे। चलिए वास्तविक हम इसलिए देख रहे हैं, अगर इसका मूल वास्तविक हुआ तो हम मूल ज्ञात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका मूल वास्तव अलग अलग मूल है या नहीं है। लेकिन अगर इसका मूल वास्तविक ही ना हुआ तो लगाने का क्या मतलब बनेगा सवाल को, तो उतना बड़ा सवाल लगाने से पहले इसको हम वास्तविक दे देते हैं ना। देखिए माइनस और माइनस पहले कट जाएगा क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 2 और अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, माइनस 4 दूनी 8 और 8 9 72, 4 दूनी 8 और 8 9 72 बटे में 4 लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 9 दूनी 18, 18 माइनस 72 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 लिखा है तो इसका हर तो कोई बराबर है नहीं, यहाँ पे हर में 1 आएगा तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 72 माइनस 72 बराबर क्या आएगा 4 आ जाएगा, 4 एक 9 4, 72 में से 72 जाएगा तो 0/4 आ जाएगा और ये 0 से 4 भाग हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ जब 0 आया है तो इसके मूल तो वास्तविक है, क्या है इसके मूल तो वास्तविक हैं, क्या है वास्तविक मूल है ना, वास्तविक मूल है। तो चलिए इसका हम मूल भी ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका मूल भी हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या इसके मूल अलग अलग है या नहीं। तो मूल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आगे इसको हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे ना। कैसे करेंगे, 2x² माइनस में 3√2x और प्लस में 9/4 दिया है बराबर 0। तो एक बात देखिए, यहाँ पर जब तक 4 लिखा हुआ है तब तक इस समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, हम इसका हर 4 बराबर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 4 करें तो यहाँ भी 4 कर लेंगे। यहाँ पहले से कितना होता है 1 होता है, यहाँ कितना होता है पहले से 1 होता है। अगर 1 को हम 4 से गुणा कर दें तो नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा में करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, हम गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि इसके नीचे 4 है इसके हर में, तो इसके हर में भी 4 आ जाए और इसके हर में भी 4 आ जाए। ठीक है, अगर हम नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा हमें करना पड़ेगा, ये गणित का नियम कहता है, वरना ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, तो 4 दूनी 8x² हो जाएगा, माइनस 4 3 12 √2x हो जाएगा, प्लस में 9 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे 4 एक 4, 4 एक 4 और 4 यहाँ भी, यानी कि 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ ना, तो हर जगह 4 4 बराबर हो जाएगा तो उसको एक बार लिखेंगे, 0/1 लिख देंगे, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है ना। नहीं इसका गुणा होगा इसके साथ में तो पूरा ये संख्या हो जाएगी, क्या संख्या बनेगी 8x² माइनस 12 √2x और प्लस में 9 बराबर 4 0 आ जाएगा ये। ठीक, अब देखिए संख्या क्या बनेगी, गुणा करें तो कितना हो जाए, गुणा करने पर 72 हो जाए, 8 9 72, गुणा करने पर 72 हो जाए और जोड़ देने पर 12 आ जाए। संख्या क्या बनेगी, सॉरी गुणा करने पर 72 हो जाए और जोड़ देने पर 12 √2 बन जाए, क्या बन जाए 12 √2 बन जाए। तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बनेगी हमारी जो है, देखिए संख्या क्या निकालेंगे, और 12 √2 को तोड़ेंगे पहले ताकि ये 72 हो जाए, क्या हो जाए 72 हो जाए।
तो इसमें क्या बनेगा हमारा जो है, गुणा करके 72 बनाना है इसको, तो ये हो सकता है 6 √2 और गुणे में कितना आ जाएगा, 2 कर दें। अगर हम √2 कर दें तो ये 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये बार आ जाएगा। यानी इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये संख्या इस प्रकार से नहीं बनेगी। ठीक है, 72 का जोड़ा बनता है, कितना बनता है, 72 का जोड़ा बनता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर देंगे हम लोग जो है √72 लिखा हुआ है। ठीक, 72 का अगर अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 3 गुणे 3 बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से पूरा बन जाएगा, 72 का गुणनखंड बन जाएगा। अब यहाँ पर जो 12 लिखा है, क्या इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा ये, और गुणे में √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक, तो हमें इसको 72 किस प्रकार से बनाना है, क्या करना है, प्रश्न क्या है, 72 इसको हमें किस प्रकार से बनाना है। या फिर एक काम करते हैं, अगर हमें कुछ समझ में ना आए इसका तोड़, तो क्या करेंगे, हम श्रीधराचार्य का प्रयोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, श्रीधराचार्य का प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए श्रीधराचार्य का जब प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य द्वारा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे में 2a। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे, इसमें माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे, b लिखा है तो b का मान कितना है, b का मान है -12 √2। फिर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस √b² फिर से लिखा है तो b² का मान कितना लिखेंगे, -12 √2। ठीक है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 गुणे a का मान है 8 और गुणे c का मान है 9, बटे में लिखेंगे 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 8। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहां बचेगा 12 √2 प्लस माइनस ये माइनस कट जाएगा ना, तो 12 पर 144 और गुणे में कितना आएगा, स्क्वायर और अंडर कट जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस 8 चौक कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, क्या हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 को हम 9 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 32 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 8 और 8 9 3 27 और 1 28 हो जाएगा, यानी कि 288 आ जाएगा। बटे में कितना आएगा, 8 दूनी 16। आगे देखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे 12 √2 प्लस माइनस यहां पर अंडर रूट लगाएगा और क्या जगह 188 को 2 से गुणा करेंगे तो 144 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 288 हो जाएगा, 288 और माइनस क्या लिखा है 288, बटे में क्या लिखा है 16, बटे में 16 बराबर, यहाँ देखिए 288 में से 288 निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 12 √2 और बटे में 16 आया है। अब ये और ये कट जाएगा ना, तो ये कैसे कटेगा, 4 × 12 √2 और 4 चौक 16 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से इसका मूल क्या हुआ, वास्तविक तो आया है लेकिन एक ही मूल आया है ना, इसका बराबर मूल एक ही मूल आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन दिया गया है उसे चेक करेंगे। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया है x² माइनस x और -5 बराबर 0, 5 बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे x² माइनस गुणा करें तो 5 हो जाए और माइनस कर दें तो 1 हो जाए,
तो संख्या क्या बनेगी, गुणा कर दे तो 5 हो जाए और माइनस कर दे तो 1 हो जाए। तो संख्या बन जाएगी हमारी 3 - 2, 3 सॉरी गुणा करने पर 5 हो जाए, माइनस करने पर 1 हो जाए, इसी प्रकार से है ना। ठीक है, तो संख्या ऐसी नहीं बन रही ना कि गुणा करने पर 5 हो जाए, माइनस करने पर 1 हो जाए, ऐसी कोई संख्या हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब कोई संख्या नहीं मिलती है तो हम श्रीधराचार्य का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, श्रीधराचार्य का प्रयोग करते हैं ना। तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से पहले इसका हम तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। b बराबर देखेंगे तो b बराबर -1 आएगा ना, -1 आ जाएगा। c बराबर देखेंगे तो -5 आएगा। c बराबर कितना आएगा, -5 आ जाएगा। तो जब इतना मान हमको मिल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, श्रीधराचार्य का प्रयोग करेंगे। श्रीधराचार्य बराबर सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे में लिखेंगे 2 गुणे a। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे तो माइनस लिखा है तो माइनस लगाएंगे और b लिखा है ना, तो b का मान कितना, b का मान -1 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर से क्या लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है ना, तो बी के स्क्वायर का मान कितना है, बी का मान है -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1 -4 गुणे ए का मान देखिए कितना है, ए का मान यहाँ पर 1 दिया है ना, 1 लिख देंगे, गुणे में सी लिखा है तो सी का मान है -5, सी का मान है -5 बटे में 2 गुणे ए दिया है तो ए का मान है 1, ए का मान है 1, ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमने मान रख दिया है तो इसको आगे हल करेंगे। ठीक, देखिए कैसे हल करना है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस यहां माइनस है और यहां भी माइनस है तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। देखिए 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये बटे में क्या आएगा, 2 एकम 2। ठीक है, आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखा है तो जो 1 लिखा है उसको ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 20 और 1 मिलके 21 हो जाएगा, 21 बटे में 2 आएगा, क्या आएगा, 21 बटे में 2 आएगा। यानी इस प्रकार से हमको 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, एक प्राप्त होगा प्लस वाला और एक प्राप्त होगा माइनस वाला। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जब हम प्लस लेंगे x बराबर, एक मान क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस अंडर रूट 21 बटे में 2, दोबारा माइनस लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस अंडर रूट 21 और बटे में 2। यानी क्या हुआ, 2 अलग अलग मूल किसके प्राप्त होंगे ना, यही तो पूछा गया था। देखिए इसके दोनों मूल क्या है, अलग अलग है ना, एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों मूल में अलग अलग प्राप्त हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन है इसी को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे ना। पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत था और दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। जो अगला प्रश्न दिया गया है कि 5वां प्रश्न है, क्या है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 2x - 1 का x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 दिया गया है। तो पहले इसको हल करेंगे और देखेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर दिया है ना तो स्क्वायर निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, ये माइनस बी का होल स्क्वायर ना तो क्या होता है ये स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर -2 गुणे a का मान है x और गुणे b का मान है 1।
ठीक है, यह हो गया बराबर, यहां लिखा है 4x² और -2x प्लस में 1, ठीक है, इतना दिया गया इसमें। अब देखिए आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पहले लिखा हुआ है, x² प्लस 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे, माइनस 2 को x से गुणा होगा 2x और 2x का नाम 2x, ठीक है, बराबर 4x² -2x प्लस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखेंगे ये जो 2 लिखा है इसको अंदर भेज देंगे तो सबके साथ गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा होगा x² के साथ में तो यह जाएगा 2x², 2 एक नाम 2 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 4x² -2x और प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जितना कुछ इधर दिया गया है इन सारे अक्षर को हम इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 4x² पहले से लिखा है, इसको लिखेंगे 4x² और ये इधर प्लस में है ना, 2x² इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 2x² हो जाएगा। ठीक, फिर लिखा है -2x, वो लिखेंगे -2x, ये 2x माइनस में है ना तो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस में 4x लिखा है, प्लस में 1 और यहाँ प्लस में 1 लिखा है ना तो बराबर के इस पर आके क्या बन जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस बन जाएगा, यानी -2 बन जाएगा, बराबर 0। इधर अब कुछ नहीं बचेगा, सारे अंक इधर आ गए हैं तो इधर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे। 4x² में से 2x² निकल जाएगा तो बचेगा 2x²। इतना समझ में आया, 4x² में से 2x² निकल जाएगा तो बचेगा 2x² बच जाएगा। ठीक, देखिए 4x यहाँ प्लस में है, यहाँ भी माइनस में 2x है, तो 4x में से 2x निकलेगा तो बचेगा प्लस में 2x। प्लस वाली चिन्ह बड़ी है तो उसको मैं यहाँ लगा दिया, 4x में से 2x निकलेगा तो यहाँ 2x बच जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 1, -1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया है। अब बताइए कि क्या यह दो घात समीकरण है, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल दो घात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है वो 2 है ना, तो ये दो घात समीकरण है। और इसमें क्या पूछा था, दो घात समीकरण नहीं है, कौन सा इसमें से दो घात समीकरण नहीं है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा गलत निकल जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, चलिए इसको मिटा देंगे फिर दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है, इसमें है 2x -x² बराबर बराबर क्या दिया गया, x² + 5, x² + 5 हमको दिया गया है। ठीक है, तो इसको आगे क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। तो ये कैसे हल होगा, ये इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम 2x लिखा है ना, यानी इस वाले अक्षर को, पूरे अक्षर को हम इधर को पक्षांतर कर देंगे, ये जितना अक्षर है वो इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, पहले से लिखा है x² और यहाँ माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x²। यहाँ लिखा हुआ +5 और यह प्लस में 2x है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर 0। क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1x² और 1x² हो जाएगा 2x²। ठीक, यानी कि -2x और प्लस में 5, प्लस में 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, ये देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है ना, तो ये भी 2 का समीकरण निकल गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम गलत मान लेंगे, यानी हमारा पहला ऑप्शन भी गलत और दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2 का समीकरण निकल गया है। इसमें पूछा है कि कौन सा 2 का समीकरण नहीं है ना, लेकिन ये तो 2 का समीकरण है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया ना। चलिए इसको मिटा लेंगे, फिर जो इसके आगे वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, उसे भी चेक करते हैं।
चलिए अब हल करेंगे हम। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है उसे हल करेंगे। देखिए ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है, √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 3x² माइनस 5x। इस प्रकार से हमको दिया गया ऑप्शन, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है ना। चलिए इसको हल करेंगे अब। देखिए इसको हल करेंगे हम तो क्या जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, यानी क्या होता है a स्क्वायर यानी कि √2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b का मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान है √2 गुणे b का मान, यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, x लिखेंगे यहाँ पर गुणे 2ab, तो 2a हो गया, a हो गया और b का मान कितना है √3 है। प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में x स्क्वायर लिखा है ना, तो प्लस में x स्क्वायर लिख देंगे बराबर यहां लिखेंगे 3x² माइनस 5x। समझ में आया। इसको देखिए दोबारा एक बार, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मान ये था तो इसको लिख दिया, गुणे b का मान ये था तो इसको लिख दिया। ठीक है, प्लस x² यहाँ लिखा था तो उसको हमने सेम टू सेम वैसे उतार दिया है, बराबर जो इधर लिखा था उसको भी हमने इधर लिख दिया है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन और नहीं किया गया है। अब इसको हल करेंगे। देखिए स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, पहले x यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2, x स्क्वायर लिखा तो x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, प्लस लिखेंगे, प्लस में क्या आएगा प्लस, यहाँ स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3, और प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में 2 लिखा है पहले तो 2 लिख देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 √6 और x लिखा था क्या 2 लिखेंगे, x लिखा था तो यहाँ पर x लिख देंगे, 2 लिखा है अंडर रूट के आगे ना तो 2 लिख दिया। अब √2 और √3 का गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा, यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर x लिख देंगे, प्लस में लिखेंगे x² बराबर 3 √x² माइनस में 5x, क्या लिखा है माइनस में 5x। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया है। अब देखिए क्या करना है, तो 3x² और 1x² जुड़ जाएगा, ये बनेगा 3x² प्लस में 3 प्लस में क्या लिखेंगे 2 √6x बराबर यहां पर क्या लिखेंगे 3x² माइनस में 5x। अब एक काम करेंगे हम, जो संख्या इधर लिखी हुई हैं इन सभी संख्याओं को इधर हम पक्षांतर कर लेंगे, जो संख्या इधर लिखी हैं इनको इधर हम पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, 3x² पहले है ये लिख देंगे, ये इधर प्लस में है ना, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में 3x² हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस में 2 √6x और ये माइनस में है ना 5x, इधर आके प्लस में हो जाएगा 5x। यहाँ प्लस में 3 पहले से लिखा हुआ है तो इसको लिख लेंगे। अब इधर कुछ नहीं बचा ना, जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो इसको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, क्या कर देंगे इसको 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा कि 3x² और माइनस 3x² ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक, जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा कितना 2 √6x प्लस 5x और प्लस में 3 बराबर 0, यानी कि इसकी जो अधिकतम घात है वो क्या 1 है ना, तो यानी ये वाला जो दिया गया ऑप्शन ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। यही तो पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। जो तीसरा वाला ऑप्शन किताब में दिया गया है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए अब देखेंगे जो हमारा छठा प्रश्न है, तो छठा प्रश्न क्या दिया गया है, यदि 1/2 क्या दिया गया है, यदि 1/2 समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण x² प्लस kx, क्या है x² प्लस kx और फिर क्या दिया है -5/4 बराबर 0
ठीक है, बराबर 0 का एक मूल है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी x दिया है तो x बराबर हम क्या लिख देंगे, x बराबर 1/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x बराबर 1/2 रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण में रखने पर ठीक है, जो समीकरण हमको दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। तो हमें क्या जो है k का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां पर x लिखा है तो x के स्थान पर लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लिखेंगे, k लिखा है ना तो k लिख दिया, और फिर x लिखा है तो x लिखेंगे, गुणे में x लिखा है तो x के स्थान पर क्या लिखना है, 1/2 लिखना है ना, 1/2 माइनस 5/4 लिखा है तो 5/4 लिखेंगे, बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख देने के बाद हमको क्या करना है, देखिए यहां पर लिखेंगे हम 1 एकन्नम 1 और 2 दूनी 4 प्लस k एकन्नम k और यहाँ पर बट्टे में 2 आ जाएगा। ये माइनस में है ना, -5/4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 5/4 इधर होके प्लस में आ जाएगा। समझ आया। देखिए -5/4 इधर माइनस में था, बराबर के इस पार में माइनस में था, अगर बराबर के इस पार आएगा तो वो प्लस में बन जाएगा। ठीक है, समझ आया। इधर ये माइनस में था तो इधर आके प्लस में बन गया, बराबर के इस पर आके ये प्लस में बन गया। अब देखिए ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में बन जाएगा। यानी यहां बचेगा k/2 बराबर 5/4 पहले से था और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 1/4 हो जाएगा। अब हल करेंगे, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, 4 में यहाँ 4 और 4 बराबर है ना तो इसको एक बार लिखेंगे 4। आगे हल करेंगे, 4 एकन्नम 4 और 4 एकन्नम 4। तो जब ऊपर और नीचे एक ही एक है तो नीचे वाला एक को हम छोड़ सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 1 लिखेंगे। यानी यहां पर आ गया है k बराबर 2 बराबर 1/1। देखिए k एकन्नम k और 2 एकन्नम 2, यानी k का मान कितना आ जाएगा, k का मान हमारा 2 निकल के आ जाएगा ना, k का मान हमारा 2 निकल के आ जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन किसमें दिया गया है, तो जो 2 ऑप्शन दिया गया है पहला वाला ऑप्शन ही 2 दिया गया है ना, तो उसी को हम ऑप्शन में सही कर देंगे, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसी पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है 7वां प्रश्न उसे हल करते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा है, इसमें हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या दिया गया है, k का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² - kx और प्लस k बराबर 0 के मूल समान है। क्या है, के मूल समान है। तो मूल समान कब होते हैं, जब विविधकर d जो है वो 0 आता है। क्या होता है, विविधकर d बराबर जब 0 आता है तो उसके मूल क्या होते हैं, समान होते हैं ना। तो इस पर विविधकर का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विविधकर का फार्मूला ना। तो पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, इसकी हम तुलना करेंगे। तो इसमें a बराबर कितना निकल के आएगा, देखिए a बराबर निकल के आएगा 2। क्या आएगा, 2। b बराबर कितना आएगा, -k और c बराबर कितना आएगा, c बराबर आएगा k। ठीक है, तो अब इस पर हम क्या करेंगे, विविधकर का फॉर्मूला लगा देंगे। विविधकर का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac। क्या होता है विविधकर d बराबर, विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। मैंने आपको कई बार लिखवाया है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए b का मान कितना है, b का मान है -k लिख देंगे।
स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2 है ना, और गुणे सी, तो सी का मान कितना है, सी का मान है के। ठीक है, अब देखेंगे हम यहां लिख देंगे बराबर 0। क्या लिखेंगे, बराबर 0। तो माइनस लगा है, माइनस का 2 बार गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, और 8 को के से करेंगे तो 8 के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 के हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तो के को हम ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, के 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार बच जाएगा के, माइनस के यहाँ पर अकेला था वो बाहर आ गया तो यहाँ पर से बचेगा 8, बराबर 0। तो क्या करेंगे हम, इसमें देखिए 2 मान आया ना, एक तो के आ गया अकेला, क्या हुआ कि जो के आया है वो अकेला है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब के बराबर 0, तो एक तो के बराबर 0 आ गया, और दूसरे में क्या आएगा 8, के माइनस 8 बराबर 0, तो के बराबर क्या आ जाएगा, -8 है ना, इधर के +8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। यानी हमें क्या होगा कि के काम को मान प्राप्त हो जाएगा 2 मान, क्या प्राप्त होगा, के काम को 2 मान प्राप्त होगा, तो उसको लिखेंगे क्या कि के बराबर कितना मान प्राप्त हुआ है, के बराबर को 2 मान प्राप्त हुआ है, एक प्राप्त हुआ 0 और एक हुआ है 8, तो 0,8 हुआ है, इसी को हम आंसर कर देंगे। ऑप्शन में देख लीजिएगा, जिस ऑप्शन में 0,8 दिया होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, उस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, तो अगला प्रश्न कौन सा है, जो 8वां प्रश्न दिया गया है उसमें पूछा गया निम्नलिखित में किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हल करेंगे हम। तो पहला ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि x² - 4x और प्लस x² - 4x प्लस 3 √2, क्या दिया है, 3 √2 दिया गया है। ठीक है, तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर क्या करेंगे, इसकी हम तुलना कर लेंगे। ठीक है, जब तुलना की जाएगी तो a बराबर कितना निकलेगा, a बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, b बराबर देखेंगे -4 आएगा, और c बराबर कितना आएगा, तो c बराबर आएगा 3 √2, क्या आएगा, 3 √2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य बराबर, श्रीधराचार्य सूत्र बराबर क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a, 2 गुणे a का मान है 1, सॉरी अभी नहीं, इसको 2 लिख देंगे। अब हम मान रखेंगे ना, अब क्या रखेंगे हम, जब हमने फार्मूला लिख दिया है तो अब इसका मान रखेंगे, यानी हम माइनस लिखा है तो माइनस b का मान कितना है, b का मान है -4, b का मान है -4 प्लस माइनस √b² लिखा है तो b² का मान -4 है, -4 गुणे a, तो a का मान है 1, और गुणे c लिखा हुआ है तो c का मान कितना है 3 √2, 3 √2 बटे लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 1, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका मान रख दिया है। मान रखने के बाद अब क्या करेंगे, माइनस बाहर है माइनस अंदर है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 4 प्लस माइनस √, यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस कट जाएगा 2 बार है
माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ये 16 माइनस 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो ये जाएगा 12√2। क्या हो जाएगा? 12√2 हो जाएगा। बटे में लिखेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें हम आगे कुछ और हल कर सकते हैं? अब इसमें आगे हल नहीं होगा ना, और इसके आगे हल नहीं हो सकता है। तो ये जो मान आया है ये कोई वास्तविक मान नहीं है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे कि यह कोई वास्तविक मान नहीं है, या कोई वास्तविक मान नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन जो हमारा पहला ऑप्शन है, 8वें प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जो हमें 9वां प्रश्न दिया गया है। 9वां प्रश्न क्या है कि x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0 दिया गया है। तो इसको आगे हल करेंगे हम, क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा a², यानी x² का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान है x² और गुणे b का मान है 1, b का मान है 1 और माइनस में x² बराबर 0। क्या है? बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम जो x² लिखा है, x² का स्क्वायर से होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एक का नाम 1 लिख देंगे, प्लस में 2 का x² के साथ में, तो 2x² हो जाएगा। 2x² का नाम 2x² माइनस x² पहले से लिखा है, इसको लिखेंगे बराबर 0। अब इसको आगे हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे आगे तो क्या आएगा? x का पावर 4 और प्लस में देखिए ये 2x² लिखा है, तो 2x² में से 1x² निकल जाएगा तो सिर्फ x² बचेगा। प्लस में लिखेंगे 1 बराबर 0। तो हमें क्या करना है? इसमें मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है। क्या करना है? मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जब ये एक पावर 4 आ गया है, पावर 4 प्लस x² प्लस 1 आया है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका वास्तविक मूल मान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सारे अंक क्या है? प्लस वाले हैं ना, तो ये माइनस में इसका जो है आएगा। क्या आएगा? जो विविधकर है वो माइनस में आएगा। जब विविधकर इसका माइनस में आएगा तो हम क्या कर देंगे कि इसका मान जो होगा, जो मूल होगा, वो मूल काल्पनिक होगा। कैसे होगा? मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, इसमें जो हमारा कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, उसी को आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, जो सी वाला ऑप्शन है उसी को आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, या फिर इसको आप ऐसा ही रहने देंगे, समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लिखते हैं जो आपका अगला सवाल हल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है, 10वां प्रश्न है ना, उसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? हमें इसमें द्विघात समीकरण बताना है ना। देखिए ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। इसको एक बार हम ध्यान से अगर देख लेंगे तो जहां तक है आधा प्रश्न हमारा वैसे ही हल हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, यहाँ दिया गया x² ना, तो x² इसमें दिया पहले वाले ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में भी x² दिया गया है, यानी दोनों तरफ x² है, तो x² और x² कट जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा गलत। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है ये भी क्या होगा? x² और 2x² का गुणा होगा, तो दोनों x² आपस में कट जाएंगे, तो ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब बचता है तीसरा ऑप्शन। तो जो तीसरा ऑप्शन बचा हुआ है, तो इसमें क्या लिखा है? k + 1x² और प्लस 2/3x बराबर 7 दिया है ना, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? ये द्विघात समीकरण हो सकता है। और जो डी वाला दिया गया है, यह भी तो द्विघात समीकरण हो सकता है। तो एक काम कर सकते हैं,
सी और डी में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है तो हम पहले डी वाले को हल करेंगे। किससे हल करेंगे? पहले डी वाले को हल करेंगे, फिर अगर नहीं आएगा तो हम सी वाले को बाद में हल करेंगे। चलिए पहले डी वाला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है? एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या दिया है? एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। क्या दिया है? एक्स माइनस 1 का होल क्यूब हमको दिया गया है। तो यहां पर देखिए जो -1 लिखा हुआ है इसमें फार्मूला लगेगा। किसका फार्मूला लगेगा? ए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? देखिए ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 3 जो है 3 और 3x स्क्वायर वाई और माइनस 3x वाई स्क्वायर। ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा? एक 3 जो है फार्मूला बन जाएगा। अब इसको हम जब हल करेंगे तो क्या होगा? यहां पर यह हो जाएगा, देखिए कि इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में वाई क्यूब लिखा है ना, तो वाई क्यूब के स्थान पर क्या हो जाएगा? वाई क्यूब के स्थान पर 1 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3 गुणे एक्स स्क्वायर है तो एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर, और गुणे में वाई लिखा है तो वाई का मान है 1 लिख देंगे। फिर लिखा है माइनस 3 गुणे एक्स लिखा है ना, तो एक्स के स्थान पर एक्स लिखेंगे, गुणे वाई स्क्वायर लिखा है ना, तो वाई के स्थान पर हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर लिख देंगे। यानी इस प्रकार से हमने फॉर्मूले का यूज करके इसमें मान पूरा रख दिया है। जब मान पूरा रख दिया गया है तो इसको अब आगे हल करेंगे हम। देखिए जब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यानी कि कितना आएगा? 1 ही आएगा ना, माइनस 3 एकम 3 और एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लिखेंगे, 3 को x से गुणा करेंगे 3x और 3x एकम 3x हो जाएगा। ये यहाँ पर हम 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए हमने इसको पहले से ही 1 से गुणा कर दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो इतना लिखा हुआ है इन सबको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। इन्हें जो इतना इधर लिखा हुआ है सारे को इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब पहले से है और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस में 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखा है माइनस 3x और माइनस 1 लिखा है तो माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी आप इधर कुछ नहीं बचाना। जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो इधर लिखेंगे बराबर 0। क्या लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे। अब देखिए कि एक बार ये प्लस में है एक बार माइनस में है, तो प्लस में और माइनस में कट जाएगा। 3x क्यूब प्लस में था, 3x क्यूब माइनस में था, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों आपस में कट जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। क्या बचेगा? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ माइनस लिखा है ना, तो ये क्या होगा? अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस से भाग कर देंगे तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो यहाँ होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, तो आपस में सारे चिन्ह क्या हो गए? अंदर से बदल गए। देखिए यहाँ पर सबसे अधिकतम घात कितनी है? 2 है ना, तो ये 2 घात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये? यह एक 2 घात समीकरण होगा, जो कि इससे पूछा गया था कि कौन सा 2 घात समीकरण है। तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो
प्रश्नावली 4F का बहुविकल्पीय प्रश्न था, वो सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब इसके जो आगे का प्रश्न है, ठीक है, वो कैसे प्रश्न है, अभिकथन और तर्क पर आधारित प्रश्न है, उन्हें हल करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो भी विचार होते हैं इस वीडियो के बारे में उसको कमेंट करिएगा, इसका हम रिप्लाई आपको कर देंगे। ठीक है।